हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इश्काफ शादना। डियर फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। और ज्योग्राफी में भी जो हमारे अर्थ है, अर्थ में जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन, दो मोशन है, इसी मोशन की वजह से हमारे अर्थ पे दो फेज़ क्रिएट होती है। और इस फेज़ को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो ये फेज़ क्या है, सबसे पहले हम इस फेज़ के बारे में जानेंगे कि पहला फेज़ क्या है। तो यहाँ पे दो फेजेस क्रिएट होती है, जिसे एक अलग ही नाम से जाना जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पेरिहीलियन और एफिलियन। जो पेरिहीलियन है इसे हिंदी में उपसौर कहते हैं, और जो एफिलियन है इसे हिंदी में अपसौर कहते हैं। तो यस फ्रेंड, आज हम लोग इसी उपसौर और अपसौर टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि आप इस डायग्राम से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पेरिहीलियन और एफिलियन को दिखाया गया है। तो एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है कि पेरिहीलियन मीन्स जो हमारा अर्थ है, ये ब्लू वाली जो आप देख रहे हैं ये अर्थ है, और ये सन। तो सन और अर्थ के बीच की जो जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। जबकि एफिलियन वाले फेज़ में हम देख पा रहे हैं कि सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमें एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पेरिहीलियन और एफिलियन का मतलब डिस्टेंस हो सकता है। तो यस फ्रेंड, आपको सही समझ में आ रहा है। हम यहाँ पे डिस्टेंस से रिलेटेड चीज़ों को ही समझने वाले हैं। जो पेरिहीलियन और एफिलियन, ये दो टर्म है, ये वाकई में वही टर्म है जिसमें एक ऐसा फेज़ आता है जिसमें हमारा अर्थ सन के काफ़ी क्लोज होता है, और एक ऐसी फेज़ आती है जिसमें हमारा जो अर्थ है वो सन से काफ़ी फार होता है, काफ़ी दूरी पे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ पेरिहीलियन एंड एफिलियन। सबसे पहले पेरिहीलियन को समझेंगे। पेरिहीलियन किसे कहते हैं? तो पेरिहीलियन, द अर्थ इज़ नियरेस्ट टू द सन। इट मीन्स कि अर्थ जो है वो सन के काफ़ी नियर में होता है। और व्हेन अर्थ्स ऑर्बिट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब अर्थ जिस ऑर्बिट पे रोटेट कर रही है, रिवॉल्यूट कर रही है, सॉरी, रोटेट तो वो अपने एक्सिस पे करती है, जो रिवॉल्यूट करती है जिस ऑर्बिटल पाथ पे, उस पाथ पे जब वो सन के काफ़ी क्लोज होती है तो उस फेज़ को पेरिहीलियन कहते हैं। और इस टाइम में हम देखते हैं कि पृथ्वी की कक्षा में वह स्थान जहाँ सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है उसे पेरिहीलियन या फिर उपसौर की स्थिति कहते हैं। दूसरा हमें ये देखना है कि इस समय में जो ये स्थिति बनती है, तो इस समय में अर्थ और सन के बीच में कितना दूरी होता होगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है वो आपको 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है अर्थ और सन के बीच में। कहने के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन जब हम कंपैरिजन करेंगे एफिलियन से, अपसौर से, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये जो डिस्टेंस है वो कम है। अब बात करेंगे कि पेरिहीलियन के समय में जो हमारा अर्थ है, जो सोलर रेडिएशन रिसीव करता है, सन की जो विकिरण है, सौर विकिरण जिसको बोलते हैं, वो जो पृथ्वी पे प्राप्त होती है, तो वो आपको नॉर्मल रेट से, यानी जो नॉर्मली जितना रिसीव होता है सन का रेडिएशन, सौर विकिरण, उससे 7% ज़्यादा रिसीव होने लगता है। यानी इस दौरान 7% से अधिक सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है। एक और पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, इस समय में और भी कुछ चीज़ें होती है। तो यस, ये वो समय है जब हमारे अर्थ पे टेम्परेचर ज़्यादा, सोलर रेडिएशन ज़्यादा रिसीव हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये होता कब है इस तरह का स्थिति? तो यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं, जनवरी, यहाँ पे 2017 है, बट ये केवल 2017 का बात नहीं है, ये हर साल ये जो स्थिति है ये आपको 2 से 5 जनवरी के बीच बनना स्टार्ट होती है। 2, 3, 4 या 5 किसी भी डेट में हो सकती है, लेकिन जो एवरेज इसका डेट है वो 4 जनवरी को ये स्थिति बनती है, जिस समय में सन के बहुत ही क्लोज हो जाता है हमारा अर्थ। तो ये था पेरिहीलियन की बातें। अब हम लोग बात करेंगे एफिलियन की। एफिलियन वाले केस में हम देखेंगे कि इस टाइम में क्या चीज़ होता है। तो एफिलियन वाले केस में एक्चुअली क्या होता है कि द अर्थ इज़ फारेस्ट फ्रॉम द सन, यानी अर्थ जो है वो सन से काफ़ी दूर हो जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये 152 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस बना रहा है, जबकि हमने देखा था जो पेरिहीलियन वाले केस में, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि केवल 147 ही मिलियन किलोमीटर बन पा रहा है। उसके कंपैरिजन में ये आपको ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा होता है।
पृथ्वी की कक्षा में वह स्थिति जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में सर्वाधिक दूरी होती है उसे अपसौर की स्थिति कहते हैं। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी 152 मिलियन किलोमीटर हो जाती है, जिसे 15.2 करोड़ किलोमीटर भी कहते हैं। अब इस टाइम में एक और चीज़ समझना है, जैसे हमने पेरिहिलियन वाले स्थिति में देखा था, ऑब्सर्वर वाले स्थिति में देखा था कि उस फेज़ में क्या होता है, चूँकि सन के काफ़ी क्लोज में होता है हमारा अर्थ, तो उस स्थिति में अर्थ पे 7% अधिक सौर विकिरण प्राप्त होती है। और अपसौर वाले केस में क्या होता है कि ये जब स्थिति हमारे अर्थ पे बनती है तो यहाँ पे 7% कम सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है, क्योंकि जो सन है वो पृथ्वी से काफ़ी डिस्टेंस पे होता है, डिस्टेंस बढ़ा हुआ है, देख ही पा रहे हैं 147 मिलियन किलोमीटर है और यहाँ 152 किलोमीटर है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन है वो समान दर के हिसाब से देखा जाए तो 7% कम सौर विकिरण प्राप्त होता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखना है कि इस टाइम में होता क्या है, तो जब सोलर रेडिएशन कम रिसीव हो रहा है तो हमारे अर्थ पे टेम्परेचर भी कम हो जाता है। अब एक चीज़ और भी है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर के पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो साउदर्न हेमिस्फेयर है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें ये चीज़ें बिल्कुल अलग होती है। तो उसके रिगार्डिंग में भी हम आगे किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अभी हम बस 2 टर्म को समझ रहे हैं, पेरिहिलियन और एफिलियन। तो अब ये देखना है कि जो एफिलियन यानी उपसौर की स्थिति होती है ये किस तिथि को होती है, किस डेट को होती है और कब से इसकी स्थिति बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपको लगभग वही 2 से 5 या 6 जुलाई तक इसकी स्थिति बनती है, जिसमें 4 या 3 जुलाई को ये आपको ऐसा समय होता है जब हमारा पृथ्वी जो है वो सन से काफ़ी दूर होता है। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है 3 जुलाई, आप देख पा रहे होंगे, और इसमें पेरिहिलियन में 3 जनवरी बताया गया है। तो ये इसलिए अलग अलग है क्योंकि किसी साल क्या होता है कि 3 जनवरी को भी देखा जाता है और किसी साल यहाँ पे जो एफिलियन की कंडीशन बनती है वो 3 जुलाई को भी। वैसे जनरली जो इसका डेट है वो 4 जनवरी और 4 जुलाई। तो ये 2 ऐसे डेट हैं जिसमें हमने देखा कि हमारे अर्थ पे 2 ऐसे स्थिति बन रहा है, उपसौर और अपसौर की, जिसमें अर्थ सन के काफ़ी क्लोज होता है, काफ़ी नज़दीक होता है, और दूसरा ऐसा स्थिति बनता है जिसमें अर्थ सन के काफ़ी दूर होता है। तो यही आज की बातें थी, यही आज का हमारा टॉपिक था, जिस टॉपिक को हमने कोशिश किया समझाने का। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ और भी चीज़ें जानकारी चाहिए, कुछ और कॉन्सेप्ट समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके रिगार्डिंग में भी वीडियो बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।